बजट वाली गुड न्यूज और आज बजट से हमें क्या मिला उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और रवि जी, आप ही से सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग भी दी गई है। पहले सरकार कह रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा अगर हम कहें कि यूथ के लिए ये टारगेटेड बजट रहा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ की नाराजगी है और उसको भी साधने की कोशिश। और इसी के साथ साथ जो 5 ईयर प्लानिंग और आगे जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, देखिए 4 जून से लेके सरकार को एक ही मुद्दे पे हर बार घेरा जा रहा था, बेरोजगारी के मुद्दे पे। सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना सारा बोझ अपने सर से उतार के कॉर्पोरेट के सर पे डाल दी। उन्होंने साफ कहा कि देखिए वो मान चुकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट है भी। देखिए 2004 में भी अनएम्प्लॉयमेंट था, 9 में भी था, 14 में भी था, अभी ज्यादा, अभी रेशियो 9.49 का रेशियो है, तो रेशियो हमारा ज्यादा, डेटा ज्यादा है। लेकिन सरकार मान चुकी है, उसी के लिए उन्होंने कहा कि आप लाइए, हम रोजगार देंगे, हम आपको एजुकेशन लोन में कम करेंगे। लेकिन सरकार इस बात को भूल गई कि अगर लास्ट ईयर हम IIT का डेटा देखें, वहां से पढ़ के बच्चे अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब सरकार कहीं पे सामने कहते नहीं कि हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 500 कंपनियों को सामने लाएंगे और उनसे रोजगार दिलवाएंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात वहीं पे, क्या स्किल्स है नहीं, नॉलेज है नहीं, देंगे कैसे? नहीं, लेकिन यही तो इस बार कहा गया है कि स्किल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यही तो बात कही गई है। देखिए आप कह रहे हैं कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। विवेक जी बस एक मिनट। स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। एजुकेशन का बजट कितना है? एजुकेशन का बजट नहीं है हमारे पास। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देते। देखिए एक चीज और है इस बजट को, मैं साफ बोलता हूँ कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक कॉरिडोर बना देंगे हम बोध गया का, हम रोड बना देंगे और पूर्णिया पटना का हम एक्सप्रेस पे बनाएंगे। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस पे बनाने से युवाओं के जीवन में थोड़ी बदलाव होगा। हमने लेकिन वहां से भी तो रोजगार जनरेट होगा। देखिए उसी के बाद निर्मला सीतारमण टूरिज्म को भी फोकस करती हैं और ये बात कहते हैं कि हम टूरिज्म सेक्टर में भी ज्यादा उसमें भी काम करेंगे। तो जब यहाँ पर छोटे छोटे हब्स बनेंगे, टूरिस्ट हब्स बनेंगे, तो रोजगार फिर वहां भी तो जनरेट होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे है ना जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते भी है, कुछ लोग कमाते भी है। जो जिन बेचारों का दिल्ली का धंधा था कि हम 1000 रुपया कमा लेंगे, अगर 0.0125 से बढ़ा के आपने 0.2 प्लस में कर दिया, तो उनका एसटीटी डायरेक्टली गवर्नमेंट स्लीपिंग पार्टनर बन चुकी है उन करोड़ों डिमेट अकाउंट होल्डर का, जो सोच रहे थे कि 500 रुपया बचेगा, 500 पहले सरकार को दीजिए तब आपके पास बचेगा। सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वसूलने के चक्कर में लगी हुई है। ठीक है, एक बार आप ही की बात पर विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए जी, मैं काफी देर से बात को सुन रहा था। देखिए अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया है कि लगभग 7.5 मिलियन जॉब्स हमको हर साल जो है क्रिएट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। रही बात अभी बार बार हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा। अरे 4 साल पहले जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है और सीधे सीधे 5 करोड़ बच्चे ऐसे हमारे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन पर पूरा हमको भरोसा है। और 1 लाख का तो 1 करोड़ का तो इंटर्नशिप और 4 करोड़ को हम स्किल डेवलपमेंट जब करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से मामला बदल जाएगा। आप इसको देखिए। रही बात आप टूरिज्म सेक्टर, 10 सेकंड केवल, आप टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा और फोकस किया गया, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलपमेंट करें ताकि वह रोजगार के परख हो जाए। और यहीं पे अगर आप इंटर्नशिप देंगे तो उनको जस्ट बिफोर जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उनको जो है सर उस इंटर्नशिप के लिए स्किल होना जरूरी है ना। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की है कि 5th to 8th तक सरकार ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हालांकि बहुत स्कूल्स में अभी लागू भी हो गई और उसमें स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशन बजट की अगर हम बात करें तो 1,26,000 करोड़, क्या आप इससे सहमत है? फिर देखिए स्किल तो वहीं से आएगा ना, आपको नौकरी तभी मिलेगी ना, नौकरी तभी मिलेगी। एजुकेशन हमारे पास है लेकिन हम उतने स्किल्ड नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट आज के बजट में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, यूथ को भी कर रही है, बड़ी कंपनियों को भी उन्होंने कहा है कि आपको छूट दी जाएगी, लेकिन वो स्किल के लिए तो कहीं ना कहीं आपको जाना होगा, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ना।
जी, इसके लिए ही तो 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात जो है, अगर आप एजुकेशन लोन लेंगे उसके लिए भी आपको जो है 10 लाख आपको आर्थिक मदद की जो है की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको तो देखना पड़ेगा। देखिए, केवल डायरेक्टली हमको नहीं, हमको इनडायरेक्टली भी सोचना पड़ेगा। अगर हमको स्किल डेवलपमेंट करना है तो आपको फोकस तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे सरकार, देखिए जाहिर सी बात है, सरकार के पास 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का टारगेट है, उसके पास जो है 15-16 लाख करोड़ की जो है कमी है, उसका 32-35 लाख करोड़ उसका जो है रेवेन्यू है। तो उससे में आपको सब करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है। आपको हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, एजुकेशन को देखना पड़ेगा। और बिल्कुल आपकी सही बात है कि 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भी तो इंतजाम किया गया है जिससे कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है आपको जो प्रमोट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को आप साथ में देखिए। ठीक है सर, ठीक है जी। योगेन जी, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और इसमें आप ये देखिए कि स्किल्स को जो है हम एक सेमी स्किल्ड से लेके हाईली स्किल्ड के अंदर जब उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है कितने गैप्स हैं। टीसीएस जैसी कंपनी जो है उसने अभी पीछे 80,000 जो वैकेंसीज हैं वो अपनी फिल नहीं कर पाई हैं, इस वजह से कि वो कहते हैं कि उनको रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये तब बात हो रही है जब हम इंडिया को एक नॉलेज फैक्ट्री की बात करते हैं। और यहाँ पर हम बताते चलें कि योगेन जी का अपना एक्सपीरियंस है तो जो शेयर किया है उन्होंने। मेरा ये मानना है कि देखिए, जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें फोकस गवर्नमेंट का एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का फोकस जो है वो साथ के साथ चलना बहुत जरूरी है। नहीं सर, यही चर्चा हम एक दिन पहले भी कर रहे थे, लेकिन देखिए आज सरकार ने जो अपने बजट में स्किल पर ज्यादा फोकस किया है, तो हम इससे क्या एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, क्या उम्मीद नहीं जगती है? एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑन ग्राउंड जो है क्या हमारे को उसके रिजल्ट्स जो है ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे। पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को यह भी समझना है कि जो हमारा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, आज आप ये देखिए कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट जो है वो ये सजेस्ट करती है कि इंडिया की बॉटम जो 50% पॉपुलेशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया की टोटल इनकम है उसमें सिर्फ 13% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे वो लोग अपनी इनकम क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड इवन सेमी स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं है।